हाँ भाई, हो गई नाइन्थ पूरी। ये कोई भी पढ़ाने का, कोई कोर्स का, या कोई भी किसी सेशन का, कोई लाइव स्ट्रीम का, या कोई टेलीग्राम के क्वेश्चंस का, इन सब के बारे में वीडियो बिल्कुल भी नहीं है। क्योंकि ये वीडियो है वन ऑन वन टॉक बिटवीन जस्ट यू एंड जस्ट मी। मैं ऐसा सोच ही नहीं रहा हूँ कि मेरे सामने एक कैमरा है और मैं कोई वीडियो डालूंगा जिसको यूट्यूब पे व्यूअर्स देखेंगे। मैं ये सोच के बैठा हूं कि ये जो सामने कैमरा है, यहां पर कैमरा नहीं, यहां पर तुम, एग्जैक्टली यू, तू इंडिविजुअली यहां बैठा है मेरे सामने, या तू इंडिविजुअली बैठी है मेरे सामने। यू आर सिटिंग राइट इन फ्रंट ऑफ मी एंड आई एम गिविंग अ फेस टू फेस, वन टू वन कॉन्वर्जेशन टू ऑल ऑफ यू। नाइन्थ निकल गई अपनी। बहुत अच्छे से, कुछ बच्चों के कुछ पेपर बाकी होंगे, बट मोर और लेस हमारी पूरी क्लास नाइन्थ निकल गई। अब यहाँ पर दो तीन टाइप के बच्चे होंगे एंड मैक्सिमम विल बी फिल्ड विथ रिग्रेट। रिग्रेट कि यार हमने थोड़ा सा और पुश क्यों नहीं किया, मैंने उस जगह पे थोड़ी सी और पढ़ाई क्यों नहीं की। कुछ बच्चे बोलेंगे यार वो मैराथन के अंदर में बीच में वो वाले चैप्टर के अंदर क्यों चले गया छोड़ के, या वो क्वेश्चंस क्यों नहीं किया, अरे वही सवाल आया था वो क्यों छोड़ दिया, क्यों साल भर मेहनत नहीं की, क्यों जब जब हमारे टीचर्स ने, जब जब हमारे स्कूल के अंदर, जब जब प्रणय भैया ने हमें ये बोला कि यार पढ़ ले, थोड़ा सा मेहनत कर ले, अभी कर ले, तब क्यों नहीं की। और ये रिग्रेट ना अभी खा रहा होगा अंदर ही अंदर। कुछ बच्चे होंगे जो बहुत खुश होंगे कि यार हमारा रिजल्ट बहुत बढ़िया गया, सब कुछ गया, बट तू परेशान है। और मैं समझ रहा हूं बात, मुझे पता है एग्जैक्टली कि कहां पर तुम्हारी परेशानी तुम्हें खा रही है अंदर से, और तुम्हें डर लग रहा है कि यार नाइन्थ तो ऐसी चली गई, अब टेंथ का पता नहीं क्या होगा। देखो, कुछ भी नहीं बोलूंगा, सिर्फ इतना बोलूंगा कि टेंथ इज 10 टाइम्स ईजियर देन नाइन्थ। कैसे पढ़ना है टेंथ, क्या करना है, चाहे वो यूट्यूब हो, चाहे वो कोर्स हो, कहीं पे भी हो, मैं हमेशा अवेलेबल हूँ तुम्हारे लिए। तो टेंथ तो तुम्हारी, तुम अभी टेंथ का दिमाग से बिल्कुल निकाल दो। अभी जो हम बात करेंगे ना, सिर्फ ये जो कुछ चंद दिनों की फीलिंग हमारे अंदर चल रही है उसके ऊपर बात करेंगे, क्योंकि उसके ऊपर सच में कोई बात नहीं कर रहा। या तो सिर्फ पढ़ाई की बात कर लो, या फिर सिर्फ मैराथन की बात कर लो, या फिर सिर्फ टेंथ कैसे स्टार्ट करनी है उसकी बात कर लो। बट ये जो बच्चा क्लास नाइन्थ का अभी इस बात से परेशान है कि मैंने साल भर में जो कर सकता था वो नहीं किया, और जहां मैं लैग किया वो आज मेरे साथ में वही चीज़ रिवर्ट होकर आ रही है, उसके ऊपर कोई बात नहीं कर रहा। और मेरी जान, ये बहुत कैजुअल कॉन्वर्जेशन, एक बहुत ही कैजुअल बात तुमसे करना चाहता हूँ कि भाड़ में जान दे। सच बता रहा हूँ, इतना सा भी माइन्यूटेस्ट टेंशन भी मत लेना भैया। इट इज़ ईजियर सेड देन डन। आप तो इजीली बोल दोगे और निकल जाओगे वीडियो के बाहर, बात तो हमारे अंदर रहेगी ना। इसलिए मैं ऐसा नहीं बोलूँगा। मैं ये बोलूँगा कि जो दुख हो रहा है, जो भी मलाल है, जो भी गिले शिकवे हैं खुद से कि यार हमने साल भर क्यों नहीं मेहनत की, उसको रखो अपने पास, उसको चेरिश करो। क्योंकि अगर तुम्हें यह लग रहा है ना कि तुम्हारी क्लास 10 में जितनी तुम मेहनत कर सकते थे उतनी नहीं की, तुम्हें रिग्रेट हो रहा है, इट इज बिकॉज ऑफ वन सिंपल थिंग जो मैं बोलता हूं कि रिग्रेट कम्स फ्रॉम रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप रिस्पॉन्सिबल हो इसलिए आपको रिग्रेट हो रहा है। आपकी उम्र के सेम बहुत बच्चे ऐसे होंगे जिनको इतना सा भी रिग्रेट नहीं हो रहा, सोच रहे होंगे कि अरे भाड़ में जान दो भाई, क्या है जिंदगी छोटी सी तो है, इसको जियो। आई हैव नो प्रॉब्लम विद दैट मेंटालिटी। बट मैं तुम्हें बस ये बताना चाह रहा हूं कि अगर तुम्हें रिग्रेट हो रहा है ना, तो बी प्राउड ऑफ योर सेल्फ। क्योंकि आपको एटलीस्ट ये तो लग रहा है कि मैं किसी काबिल था, मैं किसी काबिल थी, मुझे ये चीज अपने पेरेंट्स के लिए करनी थी, किसी भी अचीवमेंट के लिए करनी थी, और मैं नहीं कर पाया, मैं नहीं कर पाई। क्यों? क्योंकि आप रिस्पॉन्सिबल हो उसको लेके। डेमोक्रेसी में हमने पढ़ा था ना कि डेमोक्रेसी रिस्पॉन्सिबल होती है। यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर सेल्फ, फॉर योर पेरेंट्स, एंड यू फील दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसलिए आज आपको लग रहा है कि मुझे रिग्रेटफुल हो रहा है, मुझे मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे उस टाइम कुछ और करना चाहिए था। तो आपका जो रिग्रेट है ना, उसको अपने दुख में कन्वर्ट करने की बजाय अपनी प्राइड में कन्वर्ट करो कि मैं बैठ के इसलिए रिग्रेट कर रहा हूं क्योंकि एटलीस्ट मैं कुछ तो अच्छा सोचता हूं अपने बारे में, मैं कुछ तो अच्छा सोचता हूं अपने पेरेंट्स के लिए। बहुत हैवी हो गया एकदम से, आई नो। तुम्हें पता है तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? तुम बहुत सोचते हो। ये जो छोटा सा दिमाग है ना, स्पेशली ये जो जनरेशन है ना, एक बात तो मैं बहुत सिंपल तरीके से बताता हूं मेरी जान, कि यू आर द अनलकीएस्ट जनरेशन ऑफ ऑल टाइम्स। आपकी जनरेशन सबसे अनलकी है। क्यों? क्योंकि आप सबसे ज्यादा सोचते हो।
हमारे पेरेंट्स बोलते हैं ना कई बार कि यार हमारी जनरेशन बढ़िया थी, हमारी जनरेशन में तो ऐसा कुछ नहीं होता था। आपके सीनियर्स बोलते हैं, मेरी एज के कुछ, मैं तुमसे थोड़ा सा ही बड़ा हूं तो मैं तुम्हारी बातों से रिलेट करता हूं पूरी तरीके से, बट मुझसे जो बड़े लोग हैं वो बोलते हैं कि अरे क्या है ये सब 9-10 के बच्चों में। मैं ये बोलता हूं कि इस जनरेशन के ऊपर जो श्राप है ना, वो किसी जनरेशन ने नहीं देखा। और इस श्राप से निकल के तुम लोग इतनी हिम्मत करते हो कि सोचते हो कि मैं 1000 डिस्ट्रैक्शन से बाहर निकल के कुछ करने की कोशिश करूं। वो तुम्हारे, ना तो तुम्हारे पेरेंट्स की जनरेशन में उतनी हिम्मत है, और ना मेरी जनरेशन में और मेरी जो सीनियर जनरेशन जा चुकी है उसमें। ये बात बिल्कुल ओपनली और ऑनेस्टली बोल रहा हूं तुम्हें कि जितनी हिम्मत तुम्हारी इस जनरेशन में ना, उसकी 10% हिम्मत भी नहीं थी पुरानी जनरेशन में। क्योंकि पुरानी जनरेशन के पास में 10 डिस्ट्रैक्शन थे और एक फोकस था। फिर 100 डिस्ट्रैक्शन हुए और एक फोकस हुआ। फिर 1000 डिस्ट्रैक्शंस हुए और एक फोकस बचा। तुम्हारी लाइफ में 10,000 डिस्ट्रैक्शंस हैं और तब भी फोकस एक ही है। और उस 10,000 की भीड़ में से बाहर निकल के जब तुम थोड़ी सी मेहनत करके सोचते हो ना कि आज मैं थोड़ा सा पढ़ूंगा, आज मैं थोड़ी सी मेहनत करूंगा उन सबसे हटके, ताकि मैं खुद को वो फील दिला पाऊं, ताकि मैं अपने पेरेंट्स को फील दिलवा पाऊं, क्योंकि तुम रिस्पॉन्सिबल हो। दिस थॉट इज एग्जैक्टली वॉट यू शुड बी प्राउड ऑफ। ये नहीं सोचना है कि हमसे नहीं हो पाया, ये सोचना है कि मुझे इस बात का गम तो है कि मुझसे नहीं हो पाया। क्योंकि ये हजारों की भीड़ में जहां पर डिस्ट्रैक्शन ऐसे कौड़ियों के दाम बिक रहा है ना, जहां पर इंस्टाग्राम की हर दूसरी रील आपको हर तरीके से डिस्ट्रैक्ट करने के लिए तैयार है, और आप समझ पा रहे हो कि मैं किस सेंस में बात कर रहा हूं, उस सेंस में तुम बाहर निकल के सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी फील करते हो। देख मेरी जान, मैं बहुत ज्यादा हैवी इसको नहीं करना चाहता। मैं बस इतना बोलना चाहता हूं कि चाहे कोई कुछ करे ना करे, आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम रियली प्राउड ऑफ यू। आई स्वेयर टू गॉड आई एम प्राउड ऑफ यू। आई एम प्राउड टू एवरी स्टूडेंट जो मुझसे आया पढ़ने, एवरी ऑफ दोज थाउजेंड्स और लैक्स ऑफ स्टूडेंट्स जिसको मैंने साल भर मेंटोर किया, जिसको मैंने साल भर बताया कि कैसे हमको अपनी 9th को फोड़ना है, या इनफैक्ट वो बच्चे भी जो मुझे जानते भी नहीं है। कुछ बच्चे होंगे जो ये वीडियो पहली बार देख रहे होंगे जिनको पता ही नहीं प्रणय भैया कौन है। आई एम प्राउड ऑफ यू टू। क्योंकि मेरा जो सॉफ्ट कॉर्नर है ना, वो इस बात का डिपेंडेंट नहीं है कि तुम मुझसे पढ़े हो या कहाँ से पढ़े हो। मेरा जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो तुम्हारी जनरेशन के लिए है। मेरा जो सॉफ्ट कॉर्नर है वो हर उस बच्चे के लिए है जो कहीं भी छोटी सी जगह पे कहीं से भी बस अपनी मेहनत करके बाहर निकलना चाहता है। और अगर तुम्हें ये लग रहा है ना कि यार मैं मेहनत नहीं कर पाया, मुझे करनी चाहिए थी, देख मेरी जान, मैं सच बता रहा हूँ, लेट मी बी वेरी क्लियर, यू हैव वर्कड रियली हार्ड। भले ही चाहे तुमने आखिरी के दिनों में मेहनत की हो ना, अगर तुमने सोचा कि यार काश मैं पहले कर लेता, नहीं मेरी जान, उस आखिरी के दिन में की ना मेहनत, हमने अपना डाला ना 200%। अब हम अगर रिजल्ट की टेंशन में बैठे हुए कि यार हमारा पेपर अच्छा नहीं गया, हमारा रिजल्ट खराब आएगा, कोई सेंस नहीं है उस बात का, कुछ भी नहीं है। दे दी ना एग्जाम, हमने अपनी साइड से अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी फुलफिल कर ली, हम उसको और बेटर कैसे कर सकते हैं अगली बार, उस पर ध्यान देना है। आज ध्यान से सुनना, ध्यान से सुनना, आज अगर तुम्हारा रिजल्ट खराब आता है ना, तो मैं एक चीज तुम्हें बताता हूं कि उस रिजल्ट को लेके ये नहीं सोचना कि मेरे आगे के रिजल्ट खराब निकलेंगे। 10th इज 1000 टाइम्स इज 10th बहुत फुद्दू है, फालतू बकवास क्लास है 9th के सामने। ये 9th जैसी जंग जब तुमने जीत लिया ना, मैं तुम्हें बता देता हूं कि इतना जो शिफ्ट तुम्हारी 8 से 9th में था ना, वो 9 से 10, 10 से 11, 11 से 12 कहीं नहीं आएगा। लोग बोलते हैं 11 डिफिकल्ट होती है, आई नो बहुत डिफिकल्ट होती है, बट एकेडमिकली बहुत डिफिकल्ट होती है। क्योंकि ये जो इमोशनल चेंजेस, सबसे ज्यादा जो चेंज है ना, जो सबसे ज्यादा आपका रेट ऑफ चेंज होता है, वो 8th से 9th जाने में होता है, और उसका एक साल तुमने सक्सेसफुली बिताया है। आज हमारा रिजल्ट कैसा भी आए, हमें बस ये सोचना है कि यह हमारा है। ये पहली वो चीज़ है जो हमने अपनी मेहनत से कमाई है। रिजल्ट वो होता है जो आप मेहनत करके खुद कमाते हो, ये आपके पेरेंट्स आपको लाके नहीं दे सकते। अगर 50 मार्क्स भी आया ना 100 में से, तो 50 तुम्हारी कमाई के हैं। यू आर होली एंड सोली रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट। और इस सोच में कंपैरिजन नहीं करना, या ये सोच के डरना नहीं कि यार उसके तो 100 आ गए, मेरे 50 आए। हर कोई अलग लाइफ जीता है, हर किसी के लाइफ के डायमेंशंस अलग होते हैं, हर किसी के अंदर अलग टैलेंट होता है। तो तुम चाहे तुम्हारे मार्क्स अच्छे आए हो ना आए हो, मैं तुम्हें बोल रहा हूं आई एम प्राउड ऑफ यू। चाहे रिजल्ट वाले दिन तुम्हारे पेरेंट्स तुम्हारी डांट भी लगा देना, मैं तुम्हारे रिजल्ट वाले दिन तुमसे एक शब्द नहीं बोलूंगा। जिस दिन तुम्हारा रिजल्ट आएगा या आ चुका हो, मैं एक बार भी ये नहीं बोलूंगा कि यार और मेहनत कर लेनी थी। जो हो चुका है ना, उस पर रिग्रेट, तुम्हें जो रिग्रेट हो रहा है, अगर मैं उससे कम कर पाऊं तब मैं तुम्हारा भैया हूं। अगर उसी रिग्रेट को बढ़ाऊं तो क्या खाक भैया हूं? किस काम का फिर मैं? अगर तुम्हारे जो तुम्हारे आज जिस चीज से तुम दुखी हो, जिस चीज से परेशान हो, उस परेशानी को मैं और बढ़ाऊं तो मैं तुम्हारा भाई होऊंगा, या उससे कम करूं तो तुम्हारा और भाई होऊंगा? जब डांट के, जब चिल्ला के समझा सकता था कि पढ़ लो पढ़ लो पढ़ लो, तब मैंने समझाया ना।
अब मुझे पता है कि जो चेंज नहीं हो सकता उसके ऊपर तुम्हें बार 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 गिल्टी फील करवाऊं कि तुमने मेहनत नहीं की, कि तुमने ये नहीं किया उस टाइम पे। ये ना मुझसे हो सकता था, ना मुझसे होगा अभी, और ना मैं आगे कभी करूंगा ये। जब पढ़ना था, जब टाइम था, जब मेहनत थी, तब मैंने तुम्हारे अंदर खूब चिंगारी लगाई। अब अगर ऐसा लग रहा है ना कि रिजल्ट आने वाला है, एग्जाम हो चुकी है, तो मैं तुम्हारे अंदर इतनी सी भी चिंगारियां लगाऊंगा। मैं तुम्हें सिर्फ ये बोलूंगा मेरी जान कि तूने बहुत मेहनत की है, यू हैव वर्कड रियली हार्ड। जो चेंज इस जनरेशन ने देखा, स्पेशली तुम्हारी क्लास में देखा ना, 8th से 9th में शिफ्ट होने में, मैं इमेजिन नहीं कर सकता तुम्हारी लाइफ कितनी डिफिकल्ट होती होगी। और उस डिफिकल्टी के लिए ही आई एम प्राउड। एंड डोंट वरी, चाहे आपका रिजल्ट कैसा भी गया हो, मैं कह रहा हूं आगे की टेंशन नहीं लेना है। बहुत कुछ है बोलने को, सच में जेन्युइनली बहुत कुछ है, बट समझ नहीं आ रहा कि और कितना बोलूं, कहां बोलूं, बस कैसे भी करके तुम तक पहुंच पाऊं, तुम्हें समझा पाऊं कि मेरी जान, अपने चेहरे पे थोड़ी सी मुस्कान लेके आओ। जो स्माइल सेशन हम करते थे ना, वो स्माइल सेशन याद कर, हमने लास्ट में कितना रगड़ के उसे कमाया है। उस स्माइल को नहीं छोड़ना रिग्रेट के चक्कर में। चाहे अच्छा भी गया हो ना पेपर, तो भी अभी स्माइल करना, और चाहे बुरा भी गया हो तो भी स्माइल करना है, क्योंकि हो गया ना। अब मैं तुम्हारा स्ट्रेस कम करूं या बढ़ाऊं, कैसे भी करके बस मैं कोशिश कर लूं कि मैं तुम्हारे तक पहुंच जाऊं। ऐसा मन हो रहा है कि तुम्हें अपने पास बिठाऊं, तुम्हें गले लगाऊं, तुम्हें समझाऊं कि यार तूने बहुत मेहनत की है। ठीक है, तो इसी के साथ इस वीडियो को एंड करते हैं। इस वीडियो का कोई ऑब्जेक्टिव नहीं था, ये बस उन बच्चों के लिए जो प्रणय भैया को प्रणय भैया समझते हैं। ठीक है, इसी के साथ में एक चीज़ और है कि फिजिकली जहाँ मिलने की बात हो, तो मुझे एक चीज़ ध्यान है कि हम दिल्ली के अंदर, इंदौर के अंदर, पटना के अंदर और मुंबई के अंदर मिल रहे हैं। हमारे मीटअप्स होने वाले हैं, बुक माई शो के ऊपर लाइव है। बहुत नॉमिनल सा चार्ज है, उसके हम आपको गुडीज़ भी दे देंगे, कुछ नहीं कमाना, बट वहाँ आओ और एक बार गले लगा के ज़रूर जाना। एक बार सबसे गले लगा के मैं तुम लोगों को प्यार देके, आशीर्वाद देके और कॉन्फिडेंस देके कि तुम सब कुछ कर सकते हो, जो तुम चाहते हो वो ज़रूर करेंगे। ठीक है, डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक्स हैं। बट एक बात अपार्ट फ्रॉम एवरीथिंग ध्यान से सुन लो, फिर से कह रहा हूँ, चाहे कोई कुछ बोले ना बोले, तुम्हारे पेरेंट्स बोले ना बोले, तुम्हारा भाई बोले ना बोले, तुम्हारे दोस्त बोले ना बोले, प्रणय भैया इज प्राउड ऑफ यू। एग्जैक्टली तुझसे, तुझ पे प्रणय भैया बहुत गर्व करते हैं।